हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि योद्धा 1.0 बैच में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस योद्धा 1.0 बैच में आप सभी बच्चों को फ्री क्लास, फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री नोट्स और साथ ही साथ फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। फ्री मेंटरशिप, और जिन बच्चों को कोई तरह का क्वेरी हो, डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और हमारा ये एक ही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं जितना से जितना हो पाए कोशिश कर पाऊँ फ्री में जो है एजुकेशन को प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप मेरे बारे में जान सकते हो। मैं सनी तिवारी, सनी सर, +4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना। और हमारे इसी चैनल पे डियर स्टूडेंट्स क्लास क्लास 9 से लेके 9 से अप टू BSc तक की क्लासेस चलती है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपना राय दें कि आप कौन से स्टेट से, और अपना नाम और अपना स्टेट मेंशन ज़रूर करें। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोशिश करें उस लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जैसा कि आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, लेट अस सपोज सबसे पहले हम एक डाइपोल लेते हैं, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज लिए और एक माइनस क्यू चार्ज लिए। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। और हमने एज्यूम किया कि एक स्मॉल डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है और ये इसका एक्सियल लाइन है, और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। लेट अस सपोज कि ये इसका सेंटर होगा और इनका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दैट इज 2a। स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड, दैट इज 2a। दिस इज द सेंटर, दैट मीन्स O। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस A हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस A हो जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन मतलब एक परपेंडिकुलर, इसी एक्सियल लाइन पे एक परपेंडिकुलर एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। लेट अस सपोज एक पॉइंट इस पॉइंट पे, और ये जो डिस्टेंस होगा दैट मीन्स लेट अस सपोज ये एक R डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? R डिस्टेंस होगा। तो क्योंकि हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला देख रखा है, दैट इज P वेक्टर दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2a। P इज इक्वल टू, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक फंडा क्या है कि लेट अस सपोज, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें दोनों चार्जेस के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरा कहने का मतलब क्या है। लेट अस सपोज कि यहाँ इस चार्ज से इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्टेंस को भी पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो एक चीज़ देख सकते हो, ये और ये दिया हुआ है तो ये निकल सकता है, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया। H निकल सकता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े हो तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा? P हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे R, वही R का स्क्वायर, और ये मेरा A हो जाएगा A का स्क्वायर। रूट अंडर लेंगे तो वही H इज इक्वल टू रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका हो गया रूट अंडर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये निकल गया। तो ये भी वही होगा, रूट अंडर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे कंपोनेंट मेथड से, क्योंकि हमको वेक्टर, देखो ध्यान से सुनो,
क्योंकि इस चार्ज के कारण से, ध्यान से सुनना, इस चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड की तरफ होगा। ई प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। चूंकि हम यहाँ पर लेट करते हैं कि जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। आप लोग कंपोनेंट फॉर्म में पढ़े हो ना, कंपोनेंट फॉर्म में। यहाँ पर एक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एक एक्सिस यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लो। लेट अस सपोज एक ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर रखा है, और इसको सेंटर वाले को, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लो, इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं, लेट अस सपोज इमेजिन कर रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या बोले हम, ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, आप लोग पढ़े होंगे पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज में, पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज में अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, और ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पर ये फंडा देखने को मिल रहा है कि ये अगर थीटा एंगल है तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये और तुम्हारा कहीं ना कहीं ये, देखो ध्यान से, सॉरी, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, और ये थीटा है तो इसके चलते ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो थीटा थीटा हो गया। चूंकि ये हमने क्या देखा, ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत ये और ये बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि कंपोनेंट मेथड में आप लोग पढ़े हो, कंपोनेंट मेथड में आप लोग पढ़े हो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो थीटा के अलोंग, लेट अस सपोज जो थीटा के अलोंग जो होता है ना, थीटा से जो जुड़ा होता है, उधर हम लोग क्या लेते हैं, वो कॉस थीटा, क्या लेते हैं, कॉस थीटा। ये ए है ना, तो ये ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, है ना। तो यही फंडा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला कंपोनेंट अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा पहला कंपोनेंट, ये इधर इसके लिए प्लस क्यू चार्ज के लिए वो हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। बट अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखें, ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज के लिए, इस नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो पहला देखो, नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो उस केस में ये हमारा और ये हमारा, ये हमारा और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज के लिए अगर नीचे से देखें, क्योंकि थीटा के अलोंग है, इस तरह से समझो ना, इस तरह से, इस तरह से, और थीटा के अलोंग ये है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा का भी डायरेक्शन जो है ई प्लस क्यू कॉस थीटा के तरफ ही यहाँ पर है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, ई माइनस क्यू साइन थीटा। एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर नेचर डिफरेंट है, यहाँ पर नेचर डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। दैट मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, तो हम अगर बात करें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। दैट मीन्स ई प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। दैट इज के क्यू अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे, और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसीलिए हम सिंपली यही लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं। तो क्योंकि हमको कंपोनेंट मेथड में देखना है, तो कंपोनेंट मेथड में देखना है, तो एक चीज देखो,
एक चीज़ देखो, किसी दो वेक्टर का यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। मतलब जब कोई दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। मतलब ये दोनों तो कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, सिंपली बचा क्या, खाली ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ना, सिंपली यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस में ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसीलिए सिंपली दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू 2e प्लस क्यू, हम इसको लेट कर लेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस सब कुछ इक्वल है, प्लस क्यू कॉस थीटा। और चूँकि अगर एक चीज़ देखोगे यहाँ पे फर्दर अगर हम देखें 2e प्लस क्यू कॉस थीटा, हम इसका वैल्यू अभी हम देखें क्या, इसका वैल्यू हमने देखा क्या, ई प्लस क्यू के लिए हो चाहे ई माइनस के लिए हो, वो क्या है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो इस केस में अगर तुम इस ट्रायंगल को देख रहे हो तो ये हाइपोटेनस हो गया और बेस क्या हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इनटू में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन में आर स्क्वायर रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा रूट अंडर में तो इसका पावर 1/2 लिखेंगे अगर रूट नहीं लिखना है तो, और उसको फर्दर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू यहाँ पर देखो q इंटू 2a, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, p, हम लोग क्या लिखते हैं p। तो ये q इंटू 2a हम इसको p लिख सकते हैं। दैट मीन्स के पी अपॉन में और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर 1/2 होगा, आपस में ऐड करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या आ जाएगा 3/2। चूँकि यहाँ पर इस डायग्राम में ए डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, ए डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स ए जो है बहुत ही छोटा है, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। तो क्या हो जाएगा इस केस में, E इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर स्क्वायर है और पावर 3/2 है, तो 2 कट गया तो सिंपली आर क्यूब बचेगा। क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। ये आपका निकल गया, ठीक है। बट वेक्टर फॉर्म में अगर बोले कि इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आप यहाँ पर डायरेक्शन, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी बताना होगा, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस के पी वैक्टर अपॉन में आर क्यू। और माइनस साइन इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना इधर है, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पर लगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब डायरेक्शन पूछे तभी हम लोग को ये लिखना चाहिए, नहीं तो फिर नॉर्मल के पी अपॉन में आर क्यू, यही ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर्स इसी चैनल पे अपलोडेड होते जाएंगे डेली मॉर्निंग में 8 बजे, जो है डेली मॉर्निंग में 8 AM लेक्चर्स अपलोड होंगे, ठीक है, आपके फिजिक्स के, और कम्प्लीटली फ्री प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहाँ से एक एक करके क्लास कंप्लीट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।